दयावान शेरनी की एक अनोखी कहानी। एक जंगल में क्या होता है कि एक शेरनी अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा के रात में भाग रही होती है। वह अपने बच्चे को बोलती जाती, अरे मेरी बच्ची, तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तेरे को बचाने के लिए मुझे जितना दूर भागना पड़ेगा उतना दूर भागूंगी, लेकिन वो जालिम मेरे पीछे पड़े, मैं तुझे कैसे बचाऊं उनसे। हाय राम, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसे वह भागती रहती है पूरे जंगल में। भागते भागते जैसे ही वह एक पुलिया पे पहुंचती है, तभी वहां पे पुलिया पे एक जादूगर होता है। वो जादूगर बोलता है, अरे वो बिटिया, तुम बहुत अच्छे कर्म वाले हो। तुम एक काम करो, अपनी इस बेटी को इस टोकरी में डाल के इस नदी में बहा दो। ये बहुत बड़े कामों के लिए इस दुनिया में आई है। तुम इसकी रक्षा पूरी दुनिया करेगी, तुम इसे जाने दो। तब वह शेरनी ऐसे ही करती, अपनी बच्ची को उस टोकरी में रख के उस नदी में बहा देती है। और फिर वह भागी भागी और आगे जाती है। जैसे ही वह आगे जाती तो क्या देखती है, वह तीनों दुष्टकारी शेर, जो शेर का जो राजा होता है बब्बर शेर, और बाकी दो उसकी जो सेना होती है वहाँ पे आ जाते हैं। और वो देखते हैं, उसको बोलते हैं, अरे वो शेरनी, तेरे को बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था। तेरे चक्कर में तो ये जंगल बहुत अच्छी आदतें सीख रहा था। मुझे जंगल में बुरी आदतें फैलानी है और तेरी अच्छी आदतें मेरे रास्ते में रोड़ा अटक रही थी। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अभी तेरे को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद उसके जो सेना के शेर होते हैं और वह उसको वहीं पे ही मार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वह जो शेरनी की बच्ची होती है वह नदी में बहते बहते आगे चली जाती है। जैसे वह आगे जा रही होती है, वह एक महल के पीछे जो नदी बह रही थी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे वहाँ पहुँचती है तो जो सैनिक होते हैं वो देखते हैं, अरे ये टोकरी में कौन जा रहा है, अरे ये तो बहुत ही सुंदर सी कोई बच्ची है, चलो चलो उसे निकालो यहाँ से। तो उसको निकाल के महल के अंदर लेके आ जाते हैं। जैसे वह महल के अंदर लेके आते हैं, तब उस महल के जो राजा शेर होते हैं वहाँ पे आते हैं। उस जंग राजा शेर कोई और नहीं, वही होता है शेर बब्बर शेर। बब्बर सर जैसे ही उस बच्ची को देखता है वह बोलता, अरे ये कितनी छोटी बच्ची है और बहुत सुंदर है, मेरी कोई संतान ही नहीं है। इसको देख के तो मुझे अपनी बच्ची रखने का मन कर रहा है। ये बच्ची कहाँ से है बताओ। तब उसके सैनिक बोलते, अरे राजा जी, ये बच्ची हमारे पड़ोस में जो नदी बह रही है ना, उस नदी में बहती हुई आई थी और ये बेचारी बहुत लाचार लग रही है, बहुत भूखी भी लग रही है, क्या करे। तब वह शेर बोलता, अरे कोई क्या करे, आज से मेरी बेटी है, इसको मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। हाँ, अब से मेरे पास रहेगी। उसके बाद वह जो शेरनी होती है वह बब्बर शेर के पास रहने लग जाती है। बब्बर शेर अपनी इस बेटे को बहुत ही प्यार और बहुत ही लाडों से रखता है। उसके लिए वह बहुत सारी दासियाँ भी रखता है जो उसकी हमेशा सेवा करती रहती है। कोई उसे झूला झुलाती है तो कोई उसे अपनी पीठ पे झुलाती है, कोई उसका श्रृंगार करती है, उसे मेकअप करती है, उसको सुंदर बनाती है। इस तरह के माहौल में वह पली बड़ी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये जो शेरनी होती है ये बड़ी हो जाती है। यह शेरनी इस तरह के माहौल में पैदा होने के बड़े होने के बाद भी उसके अंदर दया और करुणा पहले से ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके पिताजी होते हैं बब्बर शेर, वह जंगल के अंदर बाकी जानवरों पे अत्याचार करके उन सबका सोना लेके आते हैं। वह किसी भी जंगल में अपनी सेना को बेच के वहाँ के जानवरों के घर से सोना लूट के आ जाते हैं। बहुत अत्याचार करते हैं सब पे। एक दिन ये जो उनकी बेटी होती है ये सब होता हुआ देख लेती है कि एक जो सैनिक होता है राजा के पास आके बोलता है, अरे राजा जी, आज तो मैंने बहुत सारा सोना लेके आया। जो पड़ोस के जंगल था उसमें जो परिवार था उसके बाद बहुत सोना था, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया मैंने और उसका पूरा सोना लूट के लेके आ गया, देखो कितना सारा सोना है, आहा। तो शेर राजा बोलता, अरे वाह, मज़ा आ गया, मेरा खौफ और मेरा डर सब जगह रहना चाहिए, ये मैं इसी तरह से सोना बहुत सारा इकट्ठा करूँगा। ये बात देख के उस शेरनी बच्ची को तो धक्का लगता है। वो सोचती, अरे मैं इतने टाइम से इस ऐशो आराम में रह रही हूँ, ये ऐशो आराम इस तरह से आया, इस गलत तरह से आया, मुझे नहीं चाहिए ऐशो आराम। उसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, पिताजी ये क्या, अब मुझे पता चल गया कि आपके पास इतना सारा धन कहाँ से और कैसे आ रहा है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ,
या तो मैं आपके यहाँ से चली जाऊंगी या फिर आपको इस तरह का गलत काम छोड़ना पड़ेगा। तब शेर बोलता है, अरे बेटी देखो, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए जब तू मुझे बचपन तेरा छोटी तब तू मुझे मिली थी, तब मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। लेकिन ये मेरा काम है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ सकता। शेर चाचा की ये बात सुन के उसकी जो बेटी होती है वहाँ से चली जाती है। वह आगे जाती जाती है। जैसे वह आगे जाती है तब वह एक जंगल के एक कोने में पहुँचती है। वह कोना बड़ा ही बदनाम होता है। उसके अंदर बहुत ही भयंकर दैत्यकारी राक्षस होते हैं जो किसी को भी मार के खाने वाले होते हैं। उस शेरनी को अंदर जाते बाकी जंगली जानवर देखते हैं। वो सब सोचते हैं, अरे ये बेचारी उसके अंदर जंगल में जा रही है, कोई तो रोको उसे, वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन शेरनी तो उधर चली जाती है। जैसे वहाँ पहुँचती है तो सारे वो जो डेंजर जानवर होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। वो उसको खाने की इच्छा करते हैं लेकिन कोई उसे खा ही नहीं पाता। वह डेंजर जानवर बोलते, अरे तुम क्या हो, हमें समझ नहीं आ रहा। हम जैसे तुम आए थे हमको लगा था तुमको अभी हम मार के खा जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की इसको देख के हमें पता नहीं तुम्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे साथ। हम तुमको खा ही नहीं सकते, हम मजबूर हो गए हैं। तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्य खुल गए जो तुम यहाँ पे आए। तब वह शेरनी बोलती है, मुझे कोई रहने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तब सारे जंगली वो दैत्यकारी जानवर बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम्हारे रहने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद वो वहाँ पर रहने लग जाती है। फिर उसके बाद वो दैत्यकारी राक्षस बोलते हैं, अरे अब तुम्हें रहने करने की कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे लिए खाना, तुम्हारे रहने की हर तरह की व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे। तब शेरनी बोलती है, नहीं, आप बस मुझे रहने के लिए जगह दी, यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। मैं अपने लिए पैसा कमाऊंगी खुद और उसी से अपनी दिनचर्या चलाऊंगी। ऐसा बोल के वो जो शेरनी की बच्ची होती है काम ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। जैसे ही वो काम ढूंढने के लिए कतार में खड़ी होती है तब वहाँ पे एक बाघ आता है। वो बाघ बोलता है, अरे मैं तुम ऐसा इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो एक दिन में मेरे घर की दीवार पूरी खड़ी कर दे। कौन कर सकता है ये? जो कर सकता है मैं उसे 20 सोने के सिक्के दूंगा। उसकी ये बात सुन के सभी जानवर बड़े सोच में पड़ जाते हैं। बोलते, अरे ये क्या बोल रहा है, एक दिन में इतनी बड़ी दीवार कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। तभी वह जो शेरनी होती है वो बोलती है, हाँ मैं करूँगी, लेकिन मुझे 20 सिक्के नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 ही सिक्के चाहिए, 2 सिक्के काफ़ी है मेरे लिए घर पेट भरने के लिए। तब वह बाघ बोलता, अरे क्या, मैं तुम्हें 20 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ ना, तुम 2 सिक्के ही क्यों मांग रही हो? तब वो बोलती है, नहीं मुझे केवल अपना जीवन यापन करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। तब वह उस शेरनी को लेके वहाँ पे चला जाता है और एक दिन के अंदर ही उस शेरनी ने तो एक पूरी दीवार खड़ी कर दी होती है। बाघ ये चीज़ देख के चौंक जाता है। बोलता, अरे तुमने तो दिन पूरा होने से पहले ही दीवार खड़ी कर दी, ये कैसे? कोई वो एक दिन क्या 2 दिन में ये दीवार खड़ी नहीं कर सकता, तुमने तो आधे दिन में ही खड़ी कर दी, गजब। उसके बाद वो शेरनी को 2 सिक्के देता है और चला जाता है। अगले दिन फिर से शेरनी आती है दूसरी दीवार खड़ी करने। तो बाघ सोचता है कुछ ना कुछ तो है, मुझे चुपके से देखना पड़ेगा। तब वह चुपके से देख रहा होता है। वो क्या देखता है कि वह जब शेरनी काम शुरू करती है, वह एक ईंट उठाती है तो जादू से 10 ईंट उसके साथ चलती है। वह एक ईंट को रखती है तो जादू से 10 से ईंटें अपने आप लाइन में बन जाती है। इस तरह से उसका काम जादू से बहुत जल्दी होता है। इस चीज़ को देख के बाघ तो बड़ा चौंक जाता है। वो शेरनी के पास आके बोलता है, अरे शेरनी ये क्या, तुम तो थोड़ी जादुई हो। तब शेरनी बोलती है, हाँ पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद मिला है जिसकी वजह से कोई भी मैं काम करती हूँ तो वह कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने तो आपसे 2 सिक्के मांगे थे, जो मेरी मेहनत है उतना ही मैंने आपसे मांगा था, बाकी काम तो अपने आप हो रहा है। बाघ उसकी इतनी ईमानदारी देख के बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद उसका घर कुछ ही दिन में पूरा बन जाता है। उसके बाद शेरनी जब आगे जाती है, अपनी गुफा के अंदर जाती है, तब क्या होता है कि वह जो जादूगर था वापस वहाँ पे प्रकट होता है। वह बोलता है, अरे शेरनी, तूने अपने काम से और अपनी इस तरह से तुमने बहुत खुश किया मुझे, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बहुत ही प्यार से पाला था,
अब तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। ये लो पैसे वाली कटोरी, इसमें पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। जितना पैसा निकालोगे और निकलते आएगा। तुम जाओ, तुम्हारे काम करो, जो तुम करना चाहते हो उसके साथ तुम कर सकते हो, तो मैं फ्री हो। ये चीज़ चुन के वह उस कटोरे को लेके शेरनी निकल पड़ती है जंगल में। जैसे वह आगे जाते हैं, वह क्या देखती है कि एक गोरिल्ला बड़ा ही रो रही होती है अपने पति के पास। उसका पति बड़ा घायल होता है। वह गोरिल्ला बोलती है, अरे मेरे पति को मारा, इस बब्बर शेर ने मेरा घर लूट लिया, अब मेरा पति भी घायल है, अब मैं इसका इलाज कैसे करूं? मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, क्या करूंगी मैं? तभी शेरनी वहाँ पहुँचती है और बोलती है, अरे क्या हुआ, आप इतने दुखी में क्यों हो? तब वो बोलती है, देखो ना, मेरा पति को मारा, अब मेरा पूरा पैसा ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पति का इलाज करने के लिए तक पैसा नहीं, मैं क्या करूँगी? तब शेरनी उस कटोरी में से बहुत सारा सोना निकाल के उसको दे देती है और बोलती है, ये लीजिए, इससे अपने पति के लिए इलाज कराइए और अपना घर भी ठीक करवाइए और अपना कुछ व्यवसाय शुरू करिए। उसके बाद वह गोरिल्ला होती है, वो बोलती है, अरे तुम देवी जैसी कहाँ से आ गई? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब शेरनी बोलती है, कोई नहीं, तुम मुझे ये बताओ, इस जंगल में कोई भी बहुत परेशानी में है, मैं उन सब की मदद करना चाहती हूँ। तब वह गोरिल्ला उसे बताती है, हाँ हाँ, बहुत है इस जंगल में बेचारे गरीब और दुराचारी। उस दुराचारी बब्बर शेर की वजह से बहुत लोग गरीब हो चुके हैं। तब वह शेरनी आगे जाती है। आगे जाके वह क्या देखती है कि एक भालू रानी एक पतीले में खाना बना रही होती है। वह पतीला तो खाली होता है, वह बस दिखावे के लिए खाना बना रही होती है अपने दो बच्चों को, क्योंकि उसके 2 बच्चे बड़े भूखे होते हैं। वो बच्चे बोलते हैं, माँ माँ, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, जल्दी खाना दो ना। तब वह भालू बोलती है, अरे बेटा, खाना बनने में समय लगेगा, तुम एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ, फिर खाना बने में तुम्हें जगा के खिला दूंगी। इस तरह से वो बड़ी रोती रोती वो खाना बनाती है। वो सोचती है, मैं क्या करूँ मेरे बच्चों, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कैसे तुम्हें खाना खिलाऊं? उसकी ये हालत देख के शेरनी वहाँ पहुँचती है। वो उसको बोलती है, अरे आप तो बहुत बुरी हालत में हो, एक काम करो, ये सोने के सिक्के लो और अपने बच्चों को घर पेट खाना खिलाओ, अपने घर की हालत सुधारो और अपना कुछ व्यवसाय शुरू करो। उसके सोने के सिक्के पाके उस भालू के आंखों में बड़े आंसू आ जाता है। वो उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस तरह से शेरनी जंगल में हर मजबूर की सहायता करती जाती है और देखते देखते जंगल बहुत ही खुशहाल हो जाता है, जंगल आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो वह जो शेरनी होती है उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वह मरने वाली हालत में होती है। तभी वहाँ पे वो बाघ आता है, बोलता, अरे रानी, शेरनी रानी, ये क्या, तुम तो बुरी हालत में लग रही हो। तब वह शेरनी बोलती है, हाँ हाँ, मुझे लग रहा है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम अब क्या एक काम करोगे, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मुझे एक बार ये हार दिया था, ये हार क्या तुम उन्हें वापस लौटा दोगे? और उन्हें कहिएगा, देखो अब कितने ही ऊंचे हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, जब आपका अंत आएगा तब आप 1 रुपया या फिर एक चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जाओगे, जैसे कि मैं जा रही हूँ, उनका ये दिया गया गहना भी वापस लौटा के मैं जा रही हूँ। ऐसा कह के वह वहीं पे ही मर जाती है। तो उसके बाद उसका हार लेके वो जो बाघ होता है बब्बर शेर के पास पहुंचता है और उसको देता है और उसको सारी बात बताता है। बब्बर शेर को बहुत दुख होता है। वो भागा भागा अपनी बेटी के पास पहुंचता है। जैसे अपनी बेटी के पास पहुंचता है तब क्या देखता है कि बहुत सारे जानवर उसकी बेटी के पास बैठे बैठे रो रहे होते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम चली गई, तुम तो देवी थी, तुम्हारे वजह से इस जंगल का कितना कल्याण हुआ, अब तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। हर जानवर उसके लिए बहुत ही रो रहा था, उसको बहुत याद कर रहा था। जानवरों ने डिसाइड किया था कि वह उसकी मूर्ति बनाएंगे और उसको हमेशा उच्च सम्मान देंगे। ये चीज़ देख के बब्बर शेर को रियलाइज़ होता है कि वह कितना गलत कर रहा था। अपनी बेटी के शव के पास आके बोलता है, बेटी, तुम्हारे इस बलिदान ने मुझे सिखाया कि मैं कितना गलत था। तुम अच्छे कर्म किए, इसलिए सारे जंगली जानवर तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं भी गलत काम छोड़ दूंगा और सही रास्ते पे आऊँगा। इस तरह से बब्बर शेर भी सारे गलत काम छोड़ देता है और अपनी बेटी की तरह ही जानवरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत।
सुंदर और मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी